एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। जो एनर्जी का पिरामिड है वो हमेशा अपराइट होता है, अपराइट होता है, अपवर्ड लेवल में रहता है। ठीक है, देखो पिरामिड ऑफ एनर्जी, इट कैन नेवर बी इन्वर्टेड, वो कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है, बिकॉज व्हेन एनर्जी flows from a particular tropic level to the next tropic level, some energy is always lost as heat to each step. प्रोड्यूसर खुद के लिए यूज करता है, जब दूसरे में जाता है उसके पहले कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। प्राइमरी से सेकेंडरी में जाता है तभी भी लॉस होता है, तो ऑलवेज सम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। In smaller food chain, more energy is available than in the longer food chain. 1 second. Just go through it. So, uh, 1 second. Huh. So, I was talking about the types of nutrient cycles. There are two types of nutrient cycle, gaseous and sedimentary. Gaseous क्या होता है? जिसमें गैस होता है, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये गैसेस। The reservoir of gases nutrient cycle is nitrogen carbon cycle है ना, in the atmosphere, and for sedimentary cycle like phosphorus. The reservoirs of earth's crust, अर्थ के क्रस्ट में रिजर्वर है फॉस्फोरस। बिना फॉस्फोरस के हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे, कोई जिंदा नहीं रहेगा। एटीपी चाहिए ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ ए सेल, है ना। नाउ द फंक्शन ऑफ रिजर्वर इज टू मीट विद द डेफिसिट which occurs due to imbalance in the rate of influx and efflux in an ecosystem. Carbon cycle, all life forms on the earth are carbon based because carbon is a main constituent of all living organism of protoplasm. हमारे बॉडी का पार्ट क्या है? कार्बन है। इट कंस्टिट्यूट 49% ऑफ ड्राई वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर मेरे बॉडी का ड्राई वेट निकालूंगा तो सूखा वजन, तो उसका 49% खाली कार्बन निकलेगा। If we look at the quantity of global carbon, we find that 71% of the carbon is found dissolved in the ocean. समुद्र के अंदर 71% of carbon है। The oceanic reservoir regulates the amount of carbon in the atmosphere. Now you can see this. 1 second. Yes, you can see this diagram. Okay. इधर देखो फॉसिल फ्यूल्स दिया है, डीके वेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट, फिर रेस्पिरेशन, ह्यूमन यूजेस, ऑर्गेनिज्म डीके, carbon, then photosynthesis, atmospheric carbon dioxide, human and other animal respiration, vegetation and plant respiration. ठीक है। सो बच्चे लोग, अगर हम इंडियन लोग, फॉरेनर की बात छोड़ दो, अगर ढंग से काम करेंगे, थोड़ा ईमानदारी से देश के बारे में सोचेंगे, तो हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगा। हम लोग अगर इलेक्ट्रिक कार यूज करेंगे और गवर्नमेंट अगर ईमानदारी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, हम लोग जो एनिमल एंड प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल है उससे, तो बिलीव में हमारा कार का एक टाइम का चार्जिंग 100 रुपया, और वो कार 1000 किलोमीटर चलेगा, मतलब 10 पैसा 1 किलोमीटर का खर्चा, पोल्यूशन जीरो। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगा, इतना करोड़ों का आबादी है, क्या नहीं कर सकते हम लोग।
इन इंडिया एवरीवन इज रेडी टू वर्क हार्ड, हर कोई मेहनत करने को तैयार है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेहनत करने को तैयार है, लेकिन मेहनत का पूरा फल कोई एक या दो जन जो टॉप लेवल पे बैठे हैं वो ले रहे हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम। वो लोग चाहते ही नहीं कि सबको कंफर्ट मिले, सबको कंफर्ट मिलेगा तो उनको याद कौन करेगा, हेल्प कौन मांगेगा, यही तो प्रॉब्लम है। Carbon is a part of rock and fossil fuels like oil, coal and natural gas has been away from rest of the carbon cycle from the long time. These long term storage places. Now मैं बताया था तुमको कार्बन क्या होता है, हमारे जो ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल का वेस्ट, या हम लोग जो घर पे गार्बेज बनाते हैं, कचरा घर का जो रहता है, इसमें से मीथेन बनाया जा सकता है। और मीथेन का गैस मालूम है तुमको, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो मीथेन है। और बच्चे लोग वो मीथेन से तो इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा सकता है, ठीक है, और उसमें कोई पोल्यूशन भी नहीं होगा, ऐसा भी बनाया जा सकता है। बट देन इट इज नॉट यूज्ड वाइसली, हम लोग ईमानदारी से, our government is not using it. These are known as sinks. The fossil fuels are burned, carbon that has been underground is released back into the atmosphere as air and carbon dioxide. The element carbon is a part of sea water. कार्बन किसका पार्ट है, समुद्र के पानी का पार्ट है, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक रॉक सच एज लाइमस्टोन एंड कोल सॉइल्स, ठीक है, एज वेल एज so carbon moves from the living things to the atmosphere each time you exhale, that is you give out carbon dioxide, expiration, releasing carbon dioxide gas into atmosphere. The decomposers also contribute substantially to carbon dioxide in the atmosphere by their processing of waste material and dead organic matter in land and ocean. When fossil fuels burns to provide power factories, power plants, motor vehicles, most of the carbon quickly enter into the atmosphere gas. Hence, the year 5.5, each year 5.5 billion carbon is released into the atmosphere through combustion of fossil fuels. देखो, हाँ, गाड़ी चलाने से कितना हार्मफुल है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, गाड़ी चलाना बंद कर सकते हैं हम लोग? नहीं, हम लोग को इलेक्ट्रिक कार यूज करना चाहिए। एंड यू नो वन थिंग, इलेक्ट्रिक कार इज कॉस्टली बिकॉज ऑफ द बैटरी। और इलेक्ट्रिक कार का देयर आर मेनी एडवांटेजेस, देयर इज नो यूज ऑफ इंजन ऑयल, इंजन को ऑयल चेंज करने की जरूरत नहीं है, फिल्टर चेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, एवरी 5 years बैटरी चेंज करना है बस। बट अदरवाइज इट इज ग्रीन एनर्जी। ईच ईयर 5.5 कितना हम लोगों ने स्टडी किया, ऑफ दिस मैसिव अमाउंट 3.3 बिलियन टन स्टेज इन द एटमॉस्फेयर। Most of the remainder is dissolved in seawater and deposits as calcium or magnesium carbonate, which makes up shells of marine animals. The burning of wood, forest fire, and combustion of organic matter, fossil fuels, and volcanic activity are additional sources of releasing CO2 in the atmosphere. Carbon moves from atmosphere to the oceans. The oceans and the other water bodies absorb some carbon in the form of carbon dioxide from the atmosphere. The carbon is dissolved in the oceanic water. Some amount of fixed carbon is lost due to sediments and then moved from circulation. The fossil fuels represent a reservoir of carbon. Carbon cycling occurs through atmosphere, ocean, and through living and dead organisms. Human activities have significantly influenced the carbon cycle. Rapid deforestation and massive burning of fossil fuels for energy and transport have significantly increased release of carbon dioxide in the atmosphere. Thus, the entire carbon cycle is run by basic process like photosynthesis, respiration, decomposition, sedimentation, and combustion. Okay. Now, phosphorus cycle. Cyclic movement of phosphorus through hydrosphere, lithosphere, and biosphere constitute phosphorus cycle. Phosphorus is a major constituent of biological membranes, nucleic acid, and cellular energy transfer. Many animals also need large quantities of this element, make shell, bones, hooves, and teeth. The natural reservoir of phosphorus is rock. किधर है, पत्थर में होता है ज्यादातर,
which contains phosphorus in the form of phosphate. When rocks are weathered matlab broken down due to air, minute amount of these phosphorus dissolved in soil solution and are absorbed by the roots of plants. Herbivores and other animals maintain their element from plants. The waste product and the dead organism are decomposed by phosphate solubilizing bacteria releasing phosphorus. Unlike carbon cycle, there is no respiratory release of phosphorus into atmosphere. There are two major differences between the carbon and phosphorus cycle. The atmospheric input of phosphorus through the rainfall are much smaller meager than the carbon inputs. And secondly, exchange of phosphorus between the organism and environment are negligible as compared to carbon. Unlike carbon and nitrogen, phosphorus always has a short life supply and hence limiting factors for the plant growth. Sudden influx of phosphorus in the form of agricultural run off or industrial rich in phosphorus content lead to eutrophication in the water bodies. Eutrophication is due to overgrowth of algae at the instance of high phosphorus dissolved in water. The overgrowth of algae kills or harms the aquatic life. Okay.